चाणक्य कहते हैं, जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना हमेशा असंभव बना रहेगा। ये बात कहीं ना कहीं सही ही है। पिछले 2-3 दिनों में मैंने वो फ़ील किया जो शायद मैंने कभी नहीं महसूस किया कि हमारे लिए में हमारी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। खैर, 3 दिन के दर्द के बाद मैंने बहुत गिल्ट के बाद कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने अपना 4th डे स्टार्ट किया। मैंने मॉर्निंग में योगा किया, एक्सरसाइज़ किया, उसके बाद मैं पढ़ने बैठी। फिर मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया कि मुझे आज क्या क्या करना है, और उसके बाद सबसे पहले मैंने आईआर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अभी मेरा मेंस में आईआर चल रहा है। मैं आपको बैक स्टोरी बताती हूँ। सर्वाइकल इशू मुझे पिछले 2 महीने से है, जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ये डायग्नोस हुआ है तो मैंने इस पे ध्यान दिया, और अब मैं इसे पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं एक्सरसाइज़ भी कर रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ, और उसके बाद मैं थेरेपी भी ले रही हूँ। क्या बोलते हैं, मैं अपने हेल्थ पे पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं ध्यान दूँ, ताकि ये जल्दी से प्रॉब्लम ठीक हो जाए। पहले स्लॉट में मैंने आईआर पढ़ा, उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज़ देखे, बिकॉज़ आईआर के क्वेश्चन मोस्टली करंट के ही आते हैं। तो मैंने ट्राई किया और मैंने ये देखा कि पीवाईक्यूज़ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद मेरा जीएस 3 का थर्सडे को टेस्ट भी था, क्योंकि मैं संडे को टेस्ट नहीं दे पाई थी, तो मैं वो प्रिपेयर करने लगी थी। और क्योंकि मुझे हर 1 घंटे पे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें कुछ ना कुछ रेस्ट लेना है, 10 मिनट या 5 मिनट का। तो मैंने 1 आवर पे लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया। सेकेंड आवर में मैंने खाना बनाने की प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी करने होते हैं। फिर मैंने सारा प्रिपरेशन करके फिर मैं सेकेंड स्लॉट के लिए बैठी थी। और यहाँ पे मोस्टली मैंने जीएस 3 की ही पढ़ाई की, क्योंकि मेरा जीएस 3 का टेस्ट है थर्सडे को। ऐसा कुछ चल रहा है। देखो, मैं अब इस फील्ड में आ गई हूँ, तो मैं हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं दोगुनी मेहनत से और मेहनत से पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ कुछ अच्छा भी होता है। देखते हैं इस बार क्या होता है। तो फिर 1 घंटे की स्टडी करके फिर मैंने खाना बनाया, और ये दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि 3-4 दिन बाद मेरी अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। और प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मेरी मेहनत को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, और मुझे अच्छा लगता है फ़िल्म करना खुद को। मैं सब्ज़ी बना रही थी, मीनवाइल मेरा भाई मम्मी से बात कर रहा था, और इसके पहले मैंने मम्मी को फ़ोन किया था। मम्मी ने मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया था, क्योंकि वो पूजा कर रही थी। तो वो मुझे टीज़ कर रहा था, देखो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाई बट मेरा उठा ली। तो मम्मी से शिकायत कर रही थी कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया बट भाई का फ़ोन उठा लिया। तो वो मुझे बता रही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। फिर हम लोग बात करने लगे। फिर मैंने अपना रूम क्लीन किया, और प्लीज़ ये मैसेज मत करिएगा कि बहुत मैस रहता है, क्योंकि मैं दिन भर में 20 बार साफ़ करती हूँ। मेरा भाई दिन भर में इतना ज़्यादा, इधर से कपड़े उधर उठा के, इधर से बर्तन इधर उठा के, फिर किताबें सब कुछ फैला के रख देता है। और पहले मैं अपनी बहन को नहीं समझती थी कि सफाई करनी चाहिए, अब मेरा भाई नहीं समझता है। उसको लगता है अरे ठीक है, पढ़ना लिखना चाहिए बस। लड़के वैसे भी अनऑर्गेनाइज होते हैं। फिर मैं पूजा वूजा करिए, फिर मैंने नेक्स्ट स्लॉट के लिए मैं बैठी पढ़ाई करने के लिए, और इसमें मैंने हिंदी कंप्लीट किया, क्योंकि हिंदी भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीपीसीएस के लिए। यहाँ पे मैं मुहावरे पढ़ रही थी, और बोरिंग भी लगता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है हिंदी पढ़ने में। यही था, देखो मैंने पूरा कंप्लीट किया इसको। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठूंगी, जिसमें मैं करंट अफेयर करूंगी। और मैंने अपना करंट अफेयर का सोर्स कई बार सबको बता चुकी हूँ कि मैं यूपीपीसीएस के लिए यूपी वाला की ये मैगज़ीन पढ़ती हूँ। मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के लिए भी यही पढ़ा था। इसमें प्रीलिम्स मेंस सबका है, बट यूपी के पर्सपेक्टिव से है। जैसे पहले यूपी का करंट दिया है, फिर इंटरनेशनल, नेशनल सारे करंट दिए हैं, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, जैसा यूपीएससी के लिए होता है। मैंने मैम से रिक्वेस्ट भी की थी, मैम एक बार देख लीजिए, बट उनको आई थिंक टाइम नहीं मिला है। देखते हैं। फिर वही मैं कर रही थी, ये मतलब इसमें मैंने जो करंट है वो मैंने पढ़ा था।
एंड क्योंकि मुझे यूपी स्पेशल भी पढ़ना था, ऑल्दो मैं यूपी स्पेशल की थ्योरी पार्ट पढ़ चुकी हूँ, सो मुझे ये पीडीएफ मिली थी, इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया था। तो मैं इसको देख रही थी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे भी यूपी स्पेशल का कोई पीवाईक्यू तो है नहीं, सो मैं वही देख रही थी कि कैसे लिखना है और उसको प्रिपेयर कर रही थी। बिकॉज़ मैम जो है वो GS3 के साथ जैसे जो टॉपिक होते हैं उसी के साथ यूपी का भी देती हैं। तो मैं यूपी का इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट किया और मेरे इस वीडियो में पूरा मोस्टली स्टडी का ही कंटेंट है, क्योंकि मुझे और कुछ शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता। पता नहीं कैसे मैं सिर्फ पढ़ाई का ही शूट कर पाती हूँ, या फिर मैं उठ के थोड़ा बहुत टहल लिया, अब उसको मैं क्या ही शूट करूँ। खाना बनाया वो मैंने दिखाई दिया, उसके अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं होता है। सो प्लीज़ डोंट बोर। पढ़ाई करती हूँ तो फिर पढ़ाई ही दिखाऊंगी, क्योंकि और मैं क्या ही दिखाऊँ। उसके बाद यहाँ पे मैं IR को रिवाइज़ करने बैठी थी, क्योंकि रात में मुझे IR लिखना था। ऑल्दो मैंने एक आंसर बड़ा बुरा लिखा था, बट कोई नहीं, चलता है ये। और इस प्रिपरेशन में बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो भी कोई कर रहा है उसको इंटरेस्ट आता होगा। मेंस के प्रिपरेशन में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि रटने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं। ऑल्दो रटना तो बहुत होता है और थोड़ी कम होती है। तो आई एम एन्जॉइंग, लेट्स कंप्लीट इट। IR करते करते मेरा टाइम हो गया था थेरेपी के लिए, तो फिर मैं थेरेपी के लिए चली गई थी। और कोई शूट नहीं करने वाला होता तो मैं क्या ही उसको शूट करूं। फिर वहाँ से आके देखिए मैंने सुबह से 3-4 बार टेबल साफ़ की, बट फिर वैसे हो जाती है। फिर मैंने थोड़ा सा टेबल वगैरह क्लीन किया, वहाँ से सारी बुक्स वगैरह हटा दी। फिर मैंने अपना यूपी स्पेशल की क्लास थी कि ये मेरी लास्ट क्लास थी, बिकॉज इसके बाद मैं अटेंड नहीं कर पाती। मेरा टाइम क्लैश हो रहा है, मतलब 6:30 से सर क्लास लेते हैं और 6 PM से ही मेरी थेरेपी होती है। तो फिर मैंने यूपी स्पेशल की क्लास की और इसके बाद मुझे आंसर राइटिंग करना था। तो आंसर राइटिंग के टाइम पे लाइट नहीं थी, तो मैंने आंसर राइटिंग किया किसी तरह। उसके बाद मैं जब मैम रिव्यू करती हैं उस समय मैं थोड़ा बहुत खाना भी खाने लगी थी। सो ये था मेरा डे, मेरे हिसाब से बहुत प्रोडक्टिव रहा। और आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी अगर आपको मोटिवेट किया हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।